वचन को लेकर आए। इस वचन का टॉपिक है युद्ध यहोवा का है, पार्ट 2 आज हम सुनेंगे। आइए पास्टर हेमन का स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है वो अद्भुत अपनी महिमा में रहता है। उसका कलाम जो अटल है, उसका कलाम जो कभी भी बदलता नहीं है। और परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। तो पिछले हफ्ते हमने रविवार के दिन 12 तारीख को इसी जुलाई महीने के अंदर 2020 के अंदर हमने परमेश्वर के वचन का मनन किया था, जिसका शीर्षक था बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध या संग्राम यहोवा का है, परमेश्वर का है। आज 19 तारीख को शाम के समय, इतवार के दिन, हम इसके दूसरे भाग के अंदर जाने को जा रहे हैं। और अगर हम मनन करें या बाइबल के वचनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय है, उसका 15 और 16 पद अगर हम लोग देखें, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 15 एंड 16 के अंदर, तो परमेश्वर अपने एक नबी के द्वारा, जिसका नाम है यहजीएल, जिसके अंदर यहोवा का आत्मा समाया हुआ है, he was filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया और परमेश्वर की आत्मा के जरिए भविष्यवाणी करने लगा। आज प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के अंदर, आज भविष्यवाणी के शब्दों के अंदर और रेमा अनॉइंटिंग के अंदर परमेश्वर, सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20th चैप्टर 15 और 16 पद के अनुसार आपसे और मुझसे, हम सबसे यूं कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, युद्ध तो मेरा है। वहां पे नबी कहता है, तुम्हें इस युद्ध में, इस लड़ाई में लड़ना न पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है। संग्राम यानी कि बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध, वार, लड़ाई परमेश्वर की है। तो मेरे प्रिय, जब शुरू के अंदर हम इन बातों को मनन करें तो वारदात इस प्रकार से है कि यहोशापात राजा है और उस समय कोई आके उसको संदेश देता है 20वें अध्याय के अंदर, दूसरे इतिहास के अंदर, कि हे राजा, मुआबी, मुन्नी और अमोनी, 3 प्रकार के दुश्मन, बहुत बड़ी भीड़, वो जो है ताल के पार से, एदोम प्रदेश से तुझ पर, हे यहोशापात, तेरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए हसासोन तामार, जो एन गदी भी कहलाता है, वहां तक पहुंच के, यानी तेरे बहुत निकट पहुंच गया है। हो सकता है कि आज आप और मैं, या फिर हम में से सुनने वाले जो रिकॉर्ड मैसेज सुनने को जा रहे हैं बाद में कुछ समय के बाद, या जो इस समय लाइव मैसेज सुनने को जा रहे हैं, उन सबों से कहने को जा रहे हैं, अगर 3 तरह के जो दुश्मन है, जैसे शास्त्री, फरीसी और पुरनिये, हमेशा यीशु के ऊपर एक साथ आके अटैक करते थे कई बार, या फिर 3 दुष्ट आत्माएं मिलकर परमेश्वर के लोगों के ऊपर, या 3 सेनाएं मिलकर परमेश्वर के लोगों के ऊपर आक्रमण भी करते हैं, या फिर पूरा हेल इज अगेंस्ट यू, होल हेल इज अगेंस्ट यू, पूरा जो नरक है अगर आपके खिलाफ भी हो जाए, जैसे दाऊद कहता है, मैं अगर मौत की परछाई के अंदर भी होके चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि माय रिडीमर लिव्स, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो मर गया था मगर युगान युग जीवता है, और आज भी हमारे बीच में जहां भी परमेश्वर के कलाम को सुन रहे, द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू जीसस क्राइस्ट, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जहां कहीं भी आप सुन रहे हैं इस वचन को, वो आपके अगल बगल में है। अगर उसके ऊपर आप ईमान रहते हैं, अगर आप उसकी संतान हैं, तो यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके संग और आपके अंदर है। हमें किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। मगर बाइबल कहती है 20वें अध्याय के अंदर, दूसरे इतिहास के अंदर, कि यहोशापात डर गया। 365 बार से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन के अंदर किसी सेवक ने कहा कि लिखा है, फियर नॉट, डर मत, मैं तेरे संग हूं। अगर तू नदियों के बीच में से, अग्नि के बीच में से होकर चलेगा, न वो अग्नि
न वो पानी तुझे डुबा सकेगी या जला सकेगी। होली स्पिरिट का फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि आपके चारों ओर जल रही है। शैतान डर के जरिए बहुत से लोगों को घायल कर देता है, अधमुआ कर देता है, मगर धन्यवाद है परमेश्वर के इस जन का जिसका नाम है यहोशापात। वो डरने के बाद उसने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मेरे प्रिय, मैं चाहूंगा कि बाद में आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लीजिए, दूसरे इतिहास 20वें अध्याय को, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 को। इसने एक सुंदर बात की कि वो यहोवा की खोज में लग गया। बाइबल सेज कि ही वाज सीकिंग द लॉर्ड, वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। क्या परमेश्वर ने कहा नहीं अपने मती 7 के अंदर, उसके 7वें वचन के अंदर, 7वें अध्याय के अंदर, सीख एंड यू विल फाइंड, ढूंढो तो तुम पाओगे। और गीतकार भी, भजनकार भी इस गीत के अंदर कहता है, ढूंढूंगा मैं प्रभु तुझे, ढूंढूंगा प्रभु मैं तुझे, मेरी प्यास बुझा देना, भूखा हूं दाऊद तरह, प्यासा हूं हिरनी तरह, तुझे ढूंढूंगा मैं आत्मा से। I will seek you, my Lord, with the whole heart. परमेश्वर के प्रिय, अगर सच्चे मन से, बाइबल का वचन कहता है, अगर तुम यहोवा को खोजोगे तो उसको तुम पाओगे। धन्यवाद है परमेश्वर के इस जन का, यहोशापात का। उसने उपवास और प्रार्थना के अंदर अपने आप को दे दिया, और मुझे लगता है सारी प्रजा ने भी उपवास रखा होगा। और न सिर्फ इतना, सीधा परमेश्वर के मंदिर में, उसके आंगन में गया और फिर जोरों से वो दुआएं करने लगा। अगर दुश्मन ने आज आपको घेर लिया है, मैंने कहा मोआबी, अमोनी, या फिर सेईर देश के, पहाड़ी देश के जो दुश्मन थे, मुनि, या फिर 3 बीमारियों ने, 3 रोगों ने, 3 बड़ी समस्याओं ने, या फिर बाइबल कहती है विशाल ये सेना थी, मानो समुद्र के बालू के समान। राजा यहोशापात और उसके पूरे महल को, उसके प्रजा को, पूरे नगर को, पूरे शहर को, मानो उन्होंने क्या किया, बस घेरने की योजना बनाई थी। I say, if the devil has made a plan for you to destroy, एक और प्लान, एक योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। 29:11 के अंदर, यिर्मयाह के अंदर, 29:11 जर्मिया के अंदर लिखा हुआ है, I have made the plans for you, for your goodness. मैंने तेरी भलाई के लिए मैंने योजना को बना के रखा है, और अंत के अंदर तुम्हारी उम्मीद और आशा मैं पूरी करूंगा। भजन संहिता 34 के अंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता 37 के अंदर लिखा हुआ है कि आई विल फुलफिल योर डिजायर, मैं तेरे मन के मुराद और इच्छाओं को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। अगर आप और मैं प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छाओं को संपन्न कर, he will listen the prayer and he will answer the prayer। यहोशापात को मालूम था, अगर मैं जाकर परमेश्वर के भवन के अंदर मैं प्रभु को, यहोवा को पुकारूंगा, आज वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर आपके हृदय में, आपके आत्मा में और आपके जीवन के अंदर वास करता है। उस मंदिर के अंदर, यहोवा उस मंदिर के अंदर, जो मंदिर आप है, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय के अनुसार, 1 कुरिन्थियों उसके 3रे अध्याय के अनुसार, You are the temple of the Holy Ghost। और आप अगर यहोशापात के समान दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इतनी सुंदर इसने प्रार्थना की, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संग्राम, युद्ध यहोवा का है। आपको युद्ध करने की, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है।
मगर इन बातों को हमें गहराई से जानना है। हाउ वी शुड प्रे, कैसे हमें प्रार्थना करना है। हालांकि युद्ध के लिए बाइबल के अंदर लिखा है घोड़ा या रथों को तैयार तो किया जाता है, मगर परमेश्वर यहोवा जो है, सेनाओं का यहोवा जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ होस्टेस हुज नेम इज यहोवा गॉड, द लॉर्ड ऑफ होस्टेस हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट। जब यीशु का नाम, पुराने नियम में यहोवा का नाम दुश्मन के कानों पर पड़ता था, उसकी खटिया खड़ी हो जाती थी। दाऊद ने कहा पिछले मर्तबा जब हमने पिछले इतवार 12 तारीख को इसी जुलाई महीने के अंदर 2020 को हमने जब पहले भाग को देखा था, तो उस समय दाऊद ने कहा था, हे गोलियत, तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे से युद्ध करने के लिए आता है, बट आई कम इन द नेम ऑफ यहोवा गॉड, मैं यहोवा के नाम से, और आप कह सकते हैं मैं यीशु मसीह के नाम में, है डेमन पावर, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, है बड़ी बीमारी, है कोरोना, मैं तेरे सामने आता हूं। क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम के अंदर अगर इस वारदात को आप और मैं समझने पाए, जस्ट वी हैव टू टेक आवर स्टैंड, सिर्फ हमें रणभूमि के अंदर, माइंड इज अ बैटल ग्राउंड, मन जो है हमारा युद्ध रणभूमि या युद्ध का क्षेत्र है, और यहां पे ही शैतान युद्ध लड़ता है, और यहीं पे ही परमेश्वर का आत्मा शैतान के साथ युद्ध लड़ता है। और शैतान हमें दिमाग के अंदर हराना चाहता है, हमारे विचारों के अंदर हमको मात देना चाहता है। मगर मेरे परमेश्वर के लोगों, जगह अब आप परमेश्वर के रिवेलेशन, इस प्रकटीकरण को अपने अपने अंतरकरण के अंदर उतारने के लिए कामयाब हो गए, तो मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने बालू को, शेर को क्या किया, पकड़ के 2 टुकड़े चमड़ी को फाड़ के उसको निकम्मा कर दिया, उसको मार डाला, और गोलियात के गर्दन को उसी के हथियार से, उसी के तलवार से काट डाला, उसके सर को। आपके ऊपर मैं भविष्यवाणी के तौर से भी और परमेश्वर के रेमा अनॉइंटिंग के दरमियान भी आपसे कहना चाहता हूं, नो वेपन इज ए फॉर्म अगेंस्ट यू टू डिस्ट्रॉय, कोई भी ऐसा हथियार दुश्मन का बना नहीं है जो आपके ऊपर सफल होने पाए। इफ यू बिलीव यू कैन से हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो कह सकते हैं यीशु रक्त जय, हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉड स्पिरिट इज इग्नाइटिंग यू, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, अगल बगल में मंडरा रहा है, प्रभु आपको उत्तेजना दे रहा है, और आपको ऐसा सामर्थ है, अनॉइंटिंग, वॉरफेयर प्रेयर का अनॉइंटिंग, जस्ट प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ परमेश्वर के वचन को अपने मुख से कहो, और शत्रु जो है एक दिशा से आएगा, he will run in the 7 direction, 7 दिशाओं की तरफ भागेगा, उसको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ऑल वर्ड्स लोगोस विल बिकम रेमा, सारे लिखे हुए शब्द जो इस बाइबल में, जो इस पवित्र शास्त्र में आए हुए हैं, मैं कहता हूं आपके लिए जीवित हो जाएंगे। कि 4:12 के अंदर लिखा हुआ है, इब्रानी के अंदर, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2धारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है। मेरे प्रियो, वार पार छेदता है, प्राण और आत्मा को, सोल एंड स्पिरिट को अलग कर देता है। मैं कहना चाहता हूं प्रभु की आत्मा के जरिए परमेश्वर के संतों, परमेश्वर के दासियों, 5-fold मिनिस्टर्स, विश्वासी लोग, नए पुराने विश्वासी, आज यहोवा, आज यीशु आपके संग है। उसने वादा किया, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मेरे बेटे और मेरी बेटी, सिर्फ विश्वास कर। और यहोशापात परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु से एक सुंदर स्पिरिट के अंदर, आत्मा के जरिए एक प्रार्थना करने लगा, मानो परमेश्वर को उभार रहा है, मानो परमेश्वर से कहता है, क्या है यहोवा परमेश्वर, आप परमेश्वर नहीं है क्या? जाति जाति के ऊपर राज्य नहीं करते हैं, सारे दुनिया के ऊपर आप परमेश्वर नहीं है क्या? आपके पास ऐसा बल या ताकत या सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि कोई आपका मुकाबला कर सके? सुनिए इस यहोशापात की प्रार्थना क्या है।
शत्रु जो है बाढ़ के समान, he will come just like a flood। मगर जब आपकी प्रार्थना आत्मा के अंदर जब परमेश्वर के सम्मुख जाएगी, the God will raise the standard। परमेश्वर आपके स्तर को ऐसा बढ़ाएगा कि शत्रुओं के सामने मेज को वो बिछाएगा और शत्रु देखता रहता जाएगा कि हाउ यू आर गेटिंग ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग, ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्लोरी अपॉन ग्लोरी। शैतान देखता रह जाएगा, शत्रु देखते रह जाएंगे कि परमेश्वर आपको आत्मिक जगत में, शारीरिक जगत में, सुपर नेचुरल और नेचुरल दुनिया के अंदर, नैसर्गिक और जो है अलौकिक दुनिया में परमेश्वर कैसे आपको ऊंचा 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 आपको उठा रहा है। जब आप और मैं यीशु के नाम को उठाएंगे, परमेश्वर शैतान के नाम को नीचे 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 उसको दबाएगा। इस यहोशापात ने मानो परमेश्वर को चैलेंज दिया, चुनौती दिया। मानो परमेश्वर के सामने वो कहने लगता है, क्या प्रभु तेरा वचन सच्चा नहीं है? और फिर आप और मैं हक के साथ ये पुराने नियम के अंदर जब यहोशापात इतनी सुंदर प्रार्थना कर सकता है, मेरे प्रियो, जब आप और मैं जब परमेश्वर की औलाद है, उसकी संतान है, तो कितनी डेयरिंग के साथ, कितने हौसले के साथ, कितने बुलंदी के साथ, कितने विश्वास के साथ उसके सिंहासन के सामने, याकूब के जैसे पत्री में लिखा है, जाकर हम एक्सेस पाकर प्रवेश करके यीशु के दरवाजे के जरिए, क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आप और मैं यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के पास हमारी जो एक्सेस, जो पहुंच होती है, हम वहां पे पहुंच जाते हैं। वैसे तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है इफिसियों के पत्री के अंदर पहले और दूसरे अध्याय के अंदर, हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग इन द हाई प्लेसेस। मैं रिपीट करता हूं, हम ऊंचे आसमान के स्थानों पर, स्पिरिट हमारी आत्मा वहां पे बैठी हुई है, चाहे हमारा शरीर इस दुनिया में, इस धरती पर है। मेरे प्रियो, यहोशापात कहता है आगे कि हे परमेश्वर, तूने तो ये जो देश जहां पे हम लोग तेरे सामने रहते हैं, ये देश जो है, आपने हमारे पूर्वज, अपने मित्र, जो आपका जो मित्र था ना, वो कौन, जिसका नाम है अब्राहम, और जो हमारा पूर्वज है, आपने तो ये देश क्या किया, उनको दे दिया था। और इस देश के अंदर जहां पे अभी हम लोग रह रहे हैं, वहां के जो निवासी थे, प्रभु यहोवा, आपने तो उनको निकाल दिया और ये देश हमारे पूर्वजों को आपने दे दिया। और हमारे पूर्वज लोग यहां पे आकर क्या हो गए, बस गए, और उन्होंने तेरे नाम का एक मंदिर बनाया, पवित्र स्थान बनाया। और उन्होंने उस समय यहां पे कहा था, हे परमेश्वर, चाहे बीमारी आए, चाहे अकाल आए, चाहे हम महामारी आए, चाहे शत्रु हम पर लड़ाई करे, चाहे और कोई विपत्ति आए, हम तेरे भवन के सामने, जिसके अंदर तेरा वास है, हम तेरे सामने यहोवा क्या करेंगे, दुहाई देंगे। दैट मीन्स वी विल प्रे बिटरली, वी विल प्रे विगोरियसली। हम तेरे सामने खड़े होकर बिलक बिलक कर दुआएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। परमेश्वर को ये सारी पुरानी बातें, ये यहोशापात क्या कर रहा है, अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। अब परमेश्वर तेरा नाम इस भवन के अंदर बना हुआ है, ये भी याद दिलाता है। और परमेश्वर से कहता है कि हमारी आस, उम्मीद, विश्वास और भरोसा केवल तू है। और फिर और एक बात वो कहता है कि परमेश्वर, जब हम हमारे पूर्वज जो है मिस्र देश से निकले थे, जो रास्ते के अंदर ये जो जातियां थी, कौन, मोआबी, अमोनी, और ये जो सेईर देश के जो लोग थे, उनके ऊपर तूने चढ़ाई करने को हमको नहीं दी, हमको हमला करने को नहीं दिया। और हम उनके चारों ओर घूम के, यानी कि हमारे पूर्वज घूम के आगे बढ़ गए। अगर उस समय आप हमें कहते तो हम उनको नाश कर देते थे आपकी आत्मा के जरिए, मगर उस समय आपने क्या किया, उनको बख्श दिया या उनको एक मौका दिया। मगर अब वही लोग, मोआबी, मुन्नी, अमोनी, सेईर देश, पहाड़ी देश के ये लोग, इतने तादाद के अंदर, हे यहोवा, इतना उनका नंबर है जिसको देख के हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, हमारी समझ नहीं काम कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा बस नहीं चलता है। 12 वचन के अंदर यहोशापात एक सुंदर शब्द यहोवा से कहता है, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 12 के अंदर। मेरे प्रियो, जब आप और मैं, हम और मैं दुआएं करेंगे, अगर प्रार्थनाएं करेंगे, प्रेयर इटसेल्फ
is a warfare prayer. और आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर के प्रियो, God is anointing his people for the warfare prayer. इफिसियों 6वां अध्याय के अंदर परमेश्वर ने कहा है, सर के ऊपर उद्धार का टोप, पैरों के अंदर सुसमाचार के जूते, एक हाथ में दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन, दूसरे हाथ में जो है विश्वास की ढाल, और इस छाती के ऊपर क्या है, सच्चाई यानी कि धार्मिकता की झिलम, और नीचे कमर के अंदर ट्रुथ, सच्चाई का पटा पहन के क्या करना, तुम संग्राम करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जाना नहीं, सिर्फ क्या करना, सिर्फ खड़े रहना। तुम सिर्फ तैयार रहो और मैं तेरे जरिए युद्ध करेगा। तुम अपने मुख को खोलो और मैं तेरे मुख के जरिए स्पिरिचुअल फायर, आत्मिक तलवार, आत्मिक जो आग है, जो शैतान दोधारी तलवार, जो परमेश्वर का वचन जो आपके मुख से निकलता है, परमेश्वर की अग्नि जो आपके शब्दों के जरिए, जो यहोवा आपको देता है, जो यीशु आपको शब्द आपके मुख में देता है, जब आप बोलते रहते हो, द डेमन पावर इज गेटिंग पैरालाइज्ड। मानो झोले का मारा कैसा हो जाता है, उसके शरीर के अंगों के अंदर अधरंग यानी झोला, पैरालिसिस। God says, my son, my daughter, I am give you that anointing. वो कहता है, मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर, ओवर ऑल पावर्स ऑफ द डेमन्स, और दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैंने सर्व सामर्थ और अधिकार तुझे दिया है। आज अगर आप परमेश्वर के वचन के इस रिवलेशन, प्रकटीकरण को जानने को जा रहे हो मेरे प्रियो, तो आज के बाद परमेश्वर आपके जरिए बड़े बड़े और महान कार्य करेगा। हमने सुना है और हमने गाया भी है, उसने बड़े बड़े काम किए, बट होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा कहता है, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने बड़े बड़े काम किए। यीशु की स्तुति, जय मनाओ मनाओ रे। जस्ट सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर, खुली से उसका 2 अध्याय 13, 14, 15 के अनुसार जो जय जयकार की ध्वनि अधिकारियों के ऊपर, प्रधानताओं के ऊपर, जिसको यीशु ने अपने ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, अगर क्रूस के कारण आप जय जयकार की, शाउट आउट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा के नाम से आप ऊंची आवाज करो। और गीतकार भी कहता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के, चिल्ला चिल्ला के। मैं कहना चाहता हूं थोड़ी देर के बाद यहोशापात और उसकी सेना को एक रिवोल्यूशन मिल गया, एक प्रकटीकरण मिल गया, जो परमेश्वर की आत्मा में जब 13, 14, 15, 16, 17 वचन को हम लोग देखते हैं, ऐसे ही दूसरे इतिहास उसके 20 अध्याय के अंदर, मैंने पहले से आपसे अर्ज किया है, विनती किया, इस अध्याय को पूरे संदेश के बाद अपने घर के अंदर जरूर पढ़िएगा 2-3 बार। तो मेरे प्रियो, यहोशापात पहले से उपवास और प्रार्थना में था, और बाइबल कहती है सारे यहोशापात राजा के साथ सारी प्रजा के लोग, सारी चर्च के लोग आज की दुनिया में इकट्ठे होकर, अगर कलीसिया, पास्टर या 5-fold मिनिस्टर, या फिर आप और आपके घर के सारे लोग इकट्ठे होकर सेनाओं के यहोवा से या पिता परमेश्वर से यीशु के नाम में, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए अगर हम दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं प्रभु यीशु के आशीष के जरिए, आत्मा के प्रहार के जरिए शैतान के सारे हथियारों को टुकड़े 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 करके मट्टी में न सिर्फ मिला देंगे, मगर परमेश्वर अपनी महिमा के जरिए हमको ढाके रहेगा। God will glorify you.
परमेश्वर आपको महिमा का मुकुट देने को जा रहा है। मेरे प्रियो, सारी प्रजा के लोग, स्त्रियों, बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ सारे प्रजा के लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग भी दुआएं और प्रार्थनाएं और कर रहे थे। तो अचानक परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, एक लेवीय जो परमेश्वर के भवन में रहते थे, लेवीय जो परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करते थे, मैं कहना चाहता हूं द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की आत्मा जो परमेश्वर के मंदिर में रहते, इसका मतलब है जिनका लिंक, जिनका कनेक्शन, जिनका परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क है, जो प्रार्थना में, वचन में प्रेरित उसके 6वें अध्याय के अनुसार जो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणी का वरदान और वरदान उनके ऊपर चले आते हैं और वो लोग परमेश्वर का मुख बन जाते हैं। उस समय यहजीएल, एक लेवीय पुरुष जो परमेश्वर के भवन के अंदर काम करता था, द स्पिरिट ऑफ गॉड केम फ्रॉम अबव, ऊपर से परमेश्वर का आत्मा आया, भविष्यवाणी का आत्मा उसके ऊपर छा गया और आई प्रोफेसाई नाउ, और इस समय मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैनी आर गेटिंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। बहुत से लोग इस समय जो वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर न सिर्फ उनको आत्मा से भर रहा है, prophetic anointing से, भविष्यवाणी की आत्मा से, God is anointing you, God is filling you। और इन अंतिम दिनों के अंदर मैंने बार बार कहा है, the revival will come through the apostles and through the prophets। अंतिम समय के अंदर अगर संजीवन आएगा तो भविष्य वक्ताओं के जरिए और प्रेरितों के जरिए। क्या पहला कुरिन्थियों के अंदर 13वें अध्याय के अंदर पौलुस ने अपनी आत्मा के जरिए ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम में से सब के सब अन्य भाषा में बोले, और उससे भी अधिक खास करके तुम भविष्यवाणी करो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर दुनिया भर के अंदर भविष्य वक्ताओं की कमी है, लिमिटेड या काउंटेड भविष्य वक्ता है। मगर इन अंतिम दिनों के अंदर जैसे जोएल उसके दूसरे अध्याय के अंदर, जोएल उसके दूसरे अध्याय 28 और 29 के अंदर, और प्रेरित तो उसका दूसरा अध्याय 17 और 18 पद के अनुसार प्रभु ने पहले कहा, इन द एंड आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, अंत के समय मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा तुम्हारे बेटे और बेटियां। जैसे फिलिपिस की बेटियां, 4 बेटियां भविष्यवाणी करती थी, इफ यू बिलीव दिस प्रॉमिस, जैसे यहेजकेल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, कि प्रभु के जन, कि प्रभु का वचन जैसे कहता है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बी रेडी फॉर द विजन ऑफ गॉड। मेरे सगे भाई ने जिसका नाम है रतन, मेरी पत्नी ने जिसका नाम है डॉरथी वसियानी, और इसके अलावा कई लोगों ने मेरे खानदान के अंदर, आत्मिक परिवार के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए कई लोगों ने, कई मेरे सेवक जो प्रभु के सेवक लोग हैं जिनको मैं जानता हूं अच्छी रीति से, इन अंतिम दिनों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स के अंदर, वो सेवा जिसके अंदर दर्शन है, वो सेवा जिसके अंदर ख्वाब है, सपने हैं, जो प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों के अंदर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, कि वो लोग जो तेरे बेटे और बेटियां हैं, यहां तक कि आखिर में 29 वचन में क्या, तेरे दास और दासियां भी, तेरे नौकर चाकर भी, वो लोग क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। न सिर्फ हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, जो हमारे साथ घरों के अंदर या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमें सेवा टहल करते हैं या नौकरी करते हैं, दास दासियां हैं, हमेशा उनके ऊपर भी अपने स्पिरिट को, आत्मा को, जो अनाइंटिंग आपके ऊपर है। साम 103 के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा है, जो हारून के सर के ऊपर तेल उंडेला गया, या फिर जो मूसा के ऊपर जो अनाइंटिंग था, इस वॉरफेयर के अंदर, इस युद्ध के अंदर, जैसे आज परमेश्वर की आत्मा ने आज दूसरे इस भाग के अंदर कई लोगों से बातें करना शुरू की है। प्रभु ने चाहा तो हम तीसरे भाग के अंदर भी इन बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर जैसे आज अपने लोगों को उभार रहा है और वो कह रहा है कि तैयार हो जाओ मेरे बेटे और मेरी बेटी, आई विल गिव यू सच अनॉइंटिंग, वॉरफेयर अनॉइंटिंग। क्योंकि न सिर्फ तुम भविष्यवाणी करोगे, न सिर्फ तुम सपने देखोगे, न सिर्फ तुम दर्शन देखोगे, और बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों
कि तुम खुद शैतान के सारे अधिकारियों के ऊपर अधिकार जताओगे, क्योंकि सांप और बिच्छुओं का अधिकार उसने हमें दिया। ये यहेजकेल आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने लगा। वो कहने लगा जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, हे यहोशापात, हे राजा, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदा प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों, सुनो, ध्यान से सुनो। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, लिसन माय सन, लिसन माय डॉटर। और 15 और 16 वचन के अंदर उसने कहा, तुम्हें ये युद्ध जो है, हे राजा, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदा के लोगों, यानी कि जो भी सिपाही थे, प्रजा थे, सबसे, आज चर्च के लोगों से, नए नियम के अंदर परमेश्वर जैसे पुराने नियम के अंदर अपने लोगों से बातें की, वो परमेश्वर जो यहोवा पहले बात करता था याजकों के जरिए, महाराजा राजाओं के जरिए, जिसका उसने अभिषेक किया था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, लेवियों के जरिए, प्रीस्ट के जरिए, पुजारी यानी कि जिसको हम याजक कहते हैं उनके जरिए, या फिर न्यायी जो जजेस है उनके जरिए, या फिर प्रोफेट्स, नबी और भविष्यवक्ताओं के जरिए, आज वही परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए हम सबसे, मुझसे और आपसे वो बातें कर रहा है। वो कह रहा है, डरो मत, आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चारों तरफ से मानो जो है दुश्मन हसासोन तामार यानी कि एनगदी इतना नजदीक पहुंच गया था, बस इतने तादाद के, इतने नंबर के अंदर था कि यहोशापात और उसकी सारी प्रजा कुछ नहीं कर सकते थे। शायद आज आपकी हालात ऐसी है, आप कहते हैं इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा कोरोना, इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी पैसों की तकलीफ, इतनी अशांति, इतने घर में झगड़े, इतने मिनिस्ट्री सेवा के अंदर प्रॉब्लम्स, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, फिर भी इतनी तकलीफ है, इतने तूफान। आज परमेश्वर कहता है, आंधी आने दो। न जाने कितनी बार आपने सुना होगा, फिर भी आज परमेश्वर सुलेमान आंटी के अंदर आपके साथ कहना चाहता है, या आने दो तूफान, आंधी आने दो, या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी। अरे यीशु आपके अंदर है, आप वो नैया हैं, और पवित्र आत्मा पतवार के जरिए आपकी नाव को चला रहा है। रोमन्स उसके 8 उसके 14 के अंदर लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, 8वां अध्याय रोमियो उसके 14 के अंदर, जितने भी पवित्र आत्मा के दौरान चलाए चलेंगे वही परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा बहुत से संतानों को चलाने को जा रहा है। रिसीव, जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, जिनको पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, सिर्फ आपका नया जन्म लिया, आपने पानी का बपतिस्मा लिया, अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला या फिर पवित्र आत्मा के अग्नि का बपतिस्मा नहीं मिला, दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। प्रभु कहता है, अभी समय, बी फिल्ड माय सन, बी फिल्ड माय डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, इस समय आत्मा से भर जा। अन्य भाषाओं में ढेर सारे गीत का, अन्य भाषा में ढेर सारी परमेश्वर से बातें कर। Ezekiel was filled with the Holy Spirit, यहोवा का आत्मा। मैं यहां पे समाप्त करने को जा रहा हूं और अगला भाग हम तीसरे भाग में हम देखेंगे, मगर समाप्त करने से पहले मैं प्रार्थना करूं, उससे पहले मैं आप सबके लिए परमेश्वर की जो आवाज है यहां पे जो 15 और 16 और 17 वचन के अंदर और 18 वचन के अंदर जो भी परमेश्वर ने यहां पे कहा है, मैं उसको कह के समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु ने कहा यहेजकेल के जरिए, हे लोगों, हे प्रजा के लोगों, हे राजा, तुम्हारा मन खच्चा ना हो। जैसे यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार हम अशांत हो जाते, कई बार हम व्याकुल हो जाते, कई बार हम निराश हो जाते, कई बार हम टूट जाते हैं। शैतान ने इस रीति से, जैसे यहोशापात और उसके प्रजा, उसके सारे लश्कर को, सारे नगरों को घेर लिया था और कुछ
कर नहीं सकता था, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मगर बाइबल कहती है एक रास्ता है जिसका नाम है यीशु, एक द्वार है जिसका नाम है यीशु। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, मैं वो रास्ता हूं जो धरती से स्वर्ग जाता हूं, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। अगर आज आपके लिए सारे दरवाजे बंद है तो बाइबल कहती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, कहीं पे कोई उम्मीद नहीं हो, मानो मूसा के समान या फिर इजरायली सेना के समान, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, आगे गड्ढा और पीछे खाई, कोई बचने की उम्मीद नहीं हो, कोई रास्ता नहीं हो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं जीसस, यीशु, होली स्पिरिट, पिता परमेश्वर और स्वर्ग के दूत आपके संग है, वो आपके लिए रास्ता बनाने को जा रहे हैं। और जैसे मूसा ने लाठी बढ़ाई, यहोवा ने कहा तुम सिर्फ खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो और तुम मेरे उद्धार को, उद्धार मतलब है बचाव, सैल्वेशन, यानी कि तुम देखोगे अपनी आंखों से। आज होली स्पिरिट आपसे कहने को जा रहे हैं बस तुम सिर्फ खड़े रहो विश्वास के अंदर और अपनी लाठी को बढ़ाओ, परमेश्वर के वचन को बढ़ाओ, दोधारी तलवार को बढ़ाओ। जैसा परमेश्वर आपसे कहता है, जैसे मूसा ने कहा सिर्फ लाठी को बढ़ाओ, परमेश्वर ने पुरवाई चलाई, परमेश्वर ने वायु चलाई और समुद्र दो भाग हो गया। समुद्र के अंदर, यहां तक कि जंगल के अंदर उसने मार्ग को बनाया। तो वो पुराने नियम के अंदर, पुरानी वाचा के अंदर इतना परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, तो नई वाचा जो उत्तम वाचा है यीशु के लहू के अंदर 11वां अध्याय 23 से लेकर 25 पद के अंदर, पहला कुरिन्थियों के अंदर, वो नई वाचा के अंदर परमेश्वर आज भी वही है और वो उत्तम है। क्यों नहीं मेरे प्रियो, हम क्यों नहीं आज यकीन करें? यहेजकेल इतना कह के रुक नहीं जाता है और आगे कहता है डरो मत, थरथराओ नहीं, व्याकुल नहीं हो, चिंता मत कर। यीशु ने पहला पत्र 5:7 के अंदर लिखा किसी बात की चिंता ना करो। मत्ती उसके 6वें अध्याय के अंदर अगर हम लोग 28 से लेकर 33 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक वचन में लिखा है कि सारी चिंताएं यीशु पर, वो तुम्हारी चिंता करता है। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिक्र वो करता है हमारी। मत्ती उसके 11वां अध्याय के अंदर यह वचन कितनी बार आपने सुना है, मगर आज एक बार फिर होली स्पिरिट आपको और मुझे, हम सबको याद दिला रहे। सारे बोझ से दबे हुए लोगों, आज क्या तुम्हारी तकलीफ, आज तुम्हारा क्या बोझ है? हे यहोशापात, तेरी तकलीफ क्या? वो दौड़ के मंदिर में गया, दुआ किया, प्रार्थना किया, विश्वास किया, उपवास किया उसने। ये आत्मिक हथियार आप इस्तेमाल करो। जय आपकी है, जय यहोवा की है, जय यीशु की है, विक्ट्री यीशु की, आपकी है वो जय, आपकी जीत है। जय का मतलब है जीत और सफलता। बस थोड़े ही समय के अंदर मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। मेरे प्रियो, यहेजकेल कहता है हे, इस लड़ाई में तुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। अरे, इस युद्ध में तुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। और आज तुम देखोगे अपनी ओर से वहां पे भी वही शब्द वो इस्तेमाल करता है जो मूसा ने कहा, मूसा को यहोवा ने कहा कि आज तुम यहोवा के उद्धार को देखोगे। आज यहेजकेल यहोशापात और सारी प्रजा से कहने लगा, आज यहोवा की ओर से तुम अपना बचाव, यानी कि सैल्वेशन, उद्धार तुम देखोगे। उद्धार का मतलब यह है मेरे प्रियो कि प्रभु के लोगों हो, उद्धार के अंदर परमेश्वर न सिर्फ हमें बचाता है मगर शत्रुओं को नाश भी करता है। लाल समुद्र के अंदर परमेश्वर ने उसी पानी के जरिए जब उसने हवा को रोक दिया और जब मिस्री लोग और फिरौन की सेना जब उस समुद्र के अंदर गई, पानी, परमेश्वर ने वो रास्ता बंद कर दिया। पानी जो क्या हो गया, इस ओर और उस ओर जो दीवार बन गया था वो फिर समुद्र के अंदर आ गया और सारी प्रजा फिरौन की नाश हो गई। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करोगे आज यहेजकेल की आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध मेरा है,
संग्राम मेरा है, तुम मेरे बचाव, मेरे उद्धार को देखोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें, प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रेमी लोग, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने लोग भी आज तेरे वचन को सुन रहे थे या सुन रहे हैं, परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आज तूने वचन के जरिए अपने अनॉइंटिंग को, आज वॉरफेयर प्रेयर के अनॉइंटिंग को, युद्ध करने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, डिक्लेयर करने वाली आत्मा, घोषणा करने वाली आत्मा, स्तुति करने वाली आत्मा, आराधना करने वाली आत्मा, विश्वास करने वाली आत्मा से आप अपने लोगों को अनवाइंट कर दे। मैं जानता हूं कई लोगों को आपने आत्मा में भर दिया है, मैं जानता हूं कई लोगों को ताजा तूने अभिषेक दिया है, मैं जानता हूं परमेश्वर आपने कई लोगों को फायर बैप्टिज्म और होली स्पिरिट बैप्टिज्म से आपने भर दिया है। मैं जानता हूं परमेश्वर प्रभु मेरे प्रिय लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे और डेयरिंग के साथ वो दुश्मन के सामने जाएंगे, आंखों में आंखें मिलाकर वो कहेंगे, शत्रु तेरी सारी सामर्थ पर प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। रिसीव द ब्लेसिंग। परमेश्वर की आशीषों को ले लीजिए, परमेश्वर के अनाइंटिंग को ले लीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, मेरी तरफ से नहीं मगर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। विश्वासी लोगों से मैं कहने को जा रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों, होली स्पिरिट और यीशु जो आपके अंदर है, आपके अंदर से, आपके स्पिरिट के अंदर, आपके सोल के अंदर, आपके शरीर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। और जो विश्वासी नहीं है, जब पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आज परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा आपको अनॉइंटिंग दे रहा है, आपको उद्धार दे रहा है, आपको शांति दे रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है और आपको कह रहा है, मेरे बच्चों डरो नहीं, मैं तेरे संग हूं। तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे और तुम जय पाओगे, महिमा से महिमा में तुम जाओगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। ब्लेस यू एंड लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जय यहोवा की आपके साथ बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में। हम सब ने जोर से कहा, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन।